लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में शाम में होनी है और बैठक को लेकर तमाम तैयारी भी पूरी हो गई है और एक कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में कैसे बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल की जाए, इसको लेकर रणनीति बनेगी। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं नारायण प्रसाद जी। सर, जो इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है उस बैठक में ये रणनीति बन रही है कि कैसे केंद्र की सरकार को सत्ता से हटाया जाए, मोदी सरकार को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकी जाए। क्या आपको लगता है कि इस बैठक से कोई सार्थक पहल हो पाएगा, सार्थक जो है असर हो पाएगा? कहीं कुछ नहीं होने वाला है, ये सब ड्रामा है। जमीनी हकीकत ये लोग समझ नहीं रहे हैं। एयर कंडीशन में बैठकर ये लोग सारा चीज को तय कर लेता है। कभी जमीन पर जाकर तो देखिए कि यहाँ की स्थिति क्या है। गरीबियों को गरीबी बढ़ता गया और ठग जो नेता के रूप में स्थापित हुआ वो सिर्फ कमाने का चक्कर हुआ। एक चपरासी का भाई अरबों रुपया का मालिक हो गया। जनता इस चीज को नहीं देख रही है। 351 करोड़ 54 करोड़ रुपया एक कांग्रेस के एमपी के पास में, राज्यसभा सदस्य के पास मिलता है। कि जनता इतना बुर्बक हो गई है, हर चीज को देख रही है। सब पर आपको सीआईडी लगा है या सीबीआई लगा हुआ है या आपका जांच चल रहा है, इससे इनकी बेचैनी बढ़ गई है। ये लोग गिरफ्तार होने वाले हैं, जेल जाने वाले हैं। आपका तो देख ही रहे हैं, शराब घोटाला जो कमाने का एक जरिया रहा, इलेक्शन लड़ने का जरिया रहा। इन लोगों का एक ही सोच है, जनता को मूर्ख बनाओ और राज करो। जब जब देश में इस तरह के दलाल किस्म के लोग होते हैं तो वो अपने बारे में सोचते हैं, दुनिया के या भारत के गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। ये कहीं अभी पैदा हुआ है प्रधानमंत्री माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, जो गरीबी देखी है, सहा है, समझा है और इसको जो है सो गरीबों के हित के लिए काम कर रहा है, तो इन लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। उससे कुछ होने वाला नहीं है। लालू जी का तो आपने स्टेटमेंट कल ही हमने देखा था एयरपोर्ट पर कि नरेंद्र मोदी को हटाना है। सागमूली है, नरेंद्र मोदी हट जाएगा। अरे बताओ तो कोई, जितने भी दल इकट्ठे हुए हैं एक भी नरेंद्र मोदी से लड़कर उनको हरा दे, उस दिन राजनीति हम लोग छोड़ देंगे। इसलिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं कि सब लोग मिल के बैठ के हम लोग बैठेंगे, रणनीति बनाएंगे, तब नरेंद्र मोदी को हटाएंगे। सिर्फ इनके वोट देने से तो सत्ता नहीं बदले, लोकतंत्र न है। गांव के गरीब वोट देने जाता है और गरीबों के दिमाग में नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है। जो सुख और सुविधा गरीबों के लिए नरेंद्र मोदी ने किया है, अब विश्व में जो भारत की इज्जत प्रतिष्ठा जो बढ़ाई है, आज सारे विश्व के बड़े बड़े नेताओं ने इस चीज को सराहा है और पूरे विश्व में उनकी एक लहर चल रही है। आज भारत के से लड़ने के लिए किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री का सोच विचार इतना उत्तम है कि इसको कोई मिटा नहीं सकता है। आम जनता के माथे में पड़ा हुआ है। कितना हूँ ये लोग खेल खेले, कितना हूँ गठबंधन बना ले, कितना हूँ एकत्रित हो जाए, कुछ होने वाला नहीं है। आपको लगता है कि जब राम मंदिर का भी जो है प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, उसके बाद एक और माहौल बनेगा, पूरे देश में जो है अलग माहौल बनेगा और फिर जो है देखिए, मैंने राम तो हमारा राज्य है, वो तो मंदिर बनना था। पहले यही लोग कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। आज तो सारे चीज हो गए, मंदिर भी बना, तिथि भी बता दिया गया। और ये देखिए, काशी के बाद मथुरा भी जाएंगे और कानूनी हिंदू होते हुए अधिक संख्यक में गौर करने वाली है माननीय, हिंदू होते हुए भी हमने कोर्ट का आदेश का पालन किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से हम लोग विश्वास रखते हैं। ये लोग तो झूठ मूठ का हल्ला करते हैं, गुमराह करते हैं, बैठकर एसी में अपना प्रोग्राम बनाते हैं कि कौन सी जाति का कैसे वोट मिले। लेकिन अब धीरे धीरे भारत की जनता जागरूक होती जा रही है। नरेंद्र मोदी के कामों से काफी लोगों को खुशी है और सारे लोग मन बना के बैठे हुए हैं। अब कि देख लीजिएगा, हम कहते हैं किसी दीवार पर लिखना है तो लिख लीजिए कि अब की फिर आएगा नरेंद्र मोदी ही आएगा। ताकि यादव वोट भी आप लोग को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में आप लोगों ने यादव को मुख्यमंत्री बनाया। उससे नहीं, काम से यादवों का दिमाग हम लोग घूमते हैं क्षेत्र में, गांव गांव। अब लालू से मोहभंग होते जा रहा है एवं आई समीकरण टूटने वाला है। और एक चीज देख लीजिए, एक धर्म पर देश नहीं चलता है, शासन से चलता है, सुशासन से चलता है। हर गरीब का
व्यवस्था के बारे में सोचने वाले से चलता है और सारे यात्रियों में इस चीज़ की चर्चा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कट्टरपंथी कहे जाते हैं, वो इस्लाम की बात करते हैं। एक दिन ना एक दिन उल्लू भी इस पर सोचेगा और आएगा समय, ये पूर्ण भारत फिर राम राज्य स्थापित होगा। राम का मंदिर नहीं, ये राम राज्य स्थापित करने का एक प्रयास है कि भारत में भी राम राज्य आए और भारत विश्व गुरु बने और अपना स्थान पावे जो बिछाया हुआ। बिल्कुल, देखिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं नारायण प्रसाद, साफ तौर पे कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक होनी है, इस बैठक का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तमाम ठगों का गठबंधन है। सभी ठग जो है एक साथ एकजुट होकर रणनीति बना रहे हैं, लेकिन उनकी रणनीति का कोई असर जमीनी स्तर पर नहीं होने वाला है। कैमरामैन फिरोज के साथ मनीष कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।